हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल प्रति टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह छड़ चुंबक के क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। यानी कि जब वो अस्थायी अवस्था में है, अस्थायी संतुलन में होगा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। मुख्य अवधारणा देखेंगे कि ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है प्रकार जिसमें कोई छोटी छड़ चुंबक NS प्रकार से रखी गई है। तो इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है इस प्रकार से S से N की ओर, यानी कि इस प्रकार से दिशा होगी M सदिश की। तो इस M और B के बीच का बना कोण थीटा है। तो इस स्थिति में छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होगी -mb कोस थीटा, जहाँ m छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है तथा b चुंबकीय क्षेत्र है तथा थीटा m सदिश व b सदिश के मध्य कोण है। प्रश्न में दिया है चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल पर टेस्ला तथा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.15 टेस्ला। अस्थायी संतुलन की अवस्था इस प्रकार से होगी, ये B सदिश है जब छड़ चुंबक तथा ये M सदिश इस दिशा में है, यानी कि दोनों के मध्य पाई का थीटा बराबर पाई कोण बनता है। तो यह असंतुलन की अवस्था है, अस्थायी संतुलन की अवस्था है। अस्थायी संतुलन में थीटा बराबर है पाई, अर्थात m सदिश व b सदिश परस्पर विपरीत है। तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा u बराबर -mb कोस थीटा, तो -0.32 गुणा 0.15 कोस पाई -4.8 गुणा -1 जूल, यानी कि गुणा 10⁻², यानी कि +4.8 गुणा 10⁻² जूल। अतः स्थायी संतुलन की अवस्था में छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा +4.8 गुणा 10⁻² जूल है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।